हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम आंट जेनिफर टाइगर्स पोइम, जो फ्लेमिंगो बुक की 6th पोइम है, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो लिखी हुई है एड्रिन रिच की। हमेशा की तरह अपन क्वेश्चन जो है वो बुक में देखेंगे। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, हाउ डू डेनिजन्स एंड सिवेलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। दो शब्द बताएं इसमें, सिवेलरिक और डेनिजन्स। डेनिजन्स का मतलब होता है रहने वाले, और सिवेलरिक का मतलब होता है बहादुरी। ये कैसे टाइगर के एटीट्यूड को समझने में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। देखो आंसर में क्या लिखा है, दीज वर्ड्स एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग, ये बढ़ाते हैं हमारी समझ को, ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स, टाइगर्स के एटीट्यूड्स के बारे में। बिकॉज टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट, क्योंकि वे ड्वेलर्स हैं, वे रहते हैं फॉरेस्ट में। एंड डू नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, और लोगों से नहीं डरते हैं। दे वॉक फियरलेसली, वे भय रहित चलते हैं। विद प्राइड, गर्व के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा। आप क्या सोचते हो कि आंट जेनिफर के जो हैंड्स हैं वो फ्लैटर कर रहे हैं, वूल में कांप रहे हैं तीसरे स्टेंजा में। आगे क्या लिखा है, वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, और वह नीडल को इतना खींचने में हार्ड क्यों पा रही है। देखो इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो बूढ़ी हो सकती है, और दूसरी वो मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस से इतनी भयभीत है कि उसकी वजह से भी वो उसके हाथ कांप रहे हैं। क्या लिखा है, आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल बिकॉज शी सीम्स टू हैव ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वह लगती है बूढ़ी हुई। एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन के अनुभव, आर ऑल्सो हैवी, भारी पड़ रहे हैं, ऑन हर, उसके ऊपर। सो सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, इसलिए वह नीडल को पा रही है इतना मुश्किल खींचने में। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव का मतलब होता है भारी, वेट वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इस का क्या अर्थ है। इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में, देखो What is suggested by the image messy weight of uncle's wedding band, इससे क्या क्या बताया गया, क्या सुझाव दिया गया। Symbolizes, ये प्रतीक है हर हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस, मुश्किल और कटु अनुभव का, ऑफर लाइफ, मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन का, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, परहैप्स शी विल नॉट बी फ्री, शायद वह फ्री नहीं होगी, फ्रॉम दिस बर्डन, इस बर्डन से। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza। तीसरे स्टेंजा में आंट जेनिफर किससे डरी हुई है। आंट जेनिफर रिमेंबर्स हर हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ, सो सी इज टेरिफाइड, इसलिए वह डरी हुई है। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में, दैट इवन आफ्टर हर डेथ, कि उसकी मृत्यु के बाद भी, परहैप्स शी विल नॉट बी फ्रॉम दिस, will not be free from this burden, शायद शादी के बाद भी वह इस बर्डन से मुक्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर ही लिखेंगे। क्वेश्चंस आप बुक से देखकर लिखोगे। बार बार आपको बताया जा चुका है, यदि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अदर क्वेश्चंस में, तो अपन लास्ट में क्वेश्चन भी लिखते हैं और उसका आंसर भी लिखते हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, व्हाट आर द ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स होते हैं ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं। क्या बाधाएं हैं आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई, जिनसे आंट जेनिफर घिरी हुई है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट, ये क्यों महत्व रखता है। दैट द पोइट यूजेज द वर्ड्स रिंग्ड, कि कवि ने यूज किया है रिंग्ड शब्द को। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द रिंग्ड इन द पोइम। देखो रिंग्ड शब्द लिखा, रिंग का मतलब होता है सर्कल, घिरा हुआ, घेरा। अब वो वैवाहिक जीवन के जो प्रतिबंध हैं, जो बाध्यताएं हैं, उनको यहाँ पे बताया गया। आंसर में लिख लो आप, आंट जेनिफर, जेनिफर इज सराउंडेड बाई, आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई ऑर्डिल्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, ऑर्डिल्स ऑफ हर मैरिड लाइफ।
ringed, ringed word is significant, ringed word is significant, ringed word is significant because it symbolizes, because it symbolizes, because it symbolizes circle. She is encircled by her heavy responsibilities, like a ring, like a ring. देखो क्या लिखा है इसमें, आंट जेनिफर इज सराउंडेड, आंट जेनिफर घिरी हुई है बाई ऑर्डिल्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, उसके वैवाहिक जीवन की मुसीबतों से, ऑब्स्टेकल से, बाधाओं से. रिंग्ड वर्ड इज सिग्निफिकेंट, रिंग वर्ड सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट सिंबलाइजेज, क्योंकि यह प्रतीक है सर्कल, सर्कल का, घेरे का. सी इज अनसर्कल्ड, वह घिरी हुई है बाई हर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी भारी जिम्मेदारियों से, लाइक ए रिंग, एक रिंग की तरह. क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स. देखो क्वेश्चन, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? देखो उसने जो टाइगर्स क्रिएट किए हैं पैनल के ऊपर, वो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल भिन्न है. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल फ्री हैं, किसी से नहीं डरते हैं. आंट जेनिफर घिरी हुई है, वो सबसे डरती है. डिफरेंस क्या हमें बताता है? इसका आंसर लिखना, लिखो. Aunt Jennifer has created tigers, so different from her own character, so different from her own character. They do not afraid of man, they do not afraid of man. They walk fearlessly with pride. वे बिना भय के गर्व के साथ चलते हैं. On the other hand, Aunt Jennifer is surrounded by hard and bitter experiences of
हर मैरिड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? इंटरप्रेट का व्याख्या करना। इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन द पोइम। पोइम में जो सिंबल है ना उनको इंटरप्रेट करना, उनकी व्याख्या करनी है। अब आंसर में लिखो 3 सिंबल है इसमें, एक वेडिंग बैंड, एक फ्लटरिंग फिंगर्स और एक टाइगर्स। लिख लो, दीज सिंबल्स आर टाइगर्स, fluttering fingers and wedding band। इन तीनों का अलग अलग अपने को एक्सप्लेन करना है, अलग अलग वर्णन करना है। टाइगर्स आर सिंबल of courage। Tigers are symbol of courage and bravery। Fluttering fingers are symbol of weakness of a married woman। comma and wedding band is symbol of constraints होते हैं प्रतिबंध, ordeals of a married woman। देखो क्या लिखा है, दीज सिंबल्स आर, पोइम में 3 सिंबल हैं, 3 प्रतीक बताएं, टाइगर्स, फ्लटिंग फिंगर्स एंड वेडिंग बैंड। टाइगर्स आर सिंबल ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, फ्लटिंग फिंगर्स आर सिंबल ऑफ वीकनेस ऑफ ए मैरिड वुमन, और वेडिंग बैंड इज सिंबल ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए मैरिड वुमन। एक शादीशुदा औरत के जीवन में क्या क्या प्रतिबंध होते हैं उनको बताता है वेडिंग बैंड, और फ्लटिंग फिंगर्स उसकी कमजोरियों की बात कर रहा है यहाँ पे, और टाइगर्स उसके कंपैरिजन में किसकी बात कर रहे हैं? बहादुरी की बात कर रहे हैं, हिम्मत की बात कर रहे हैं, साहस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और एक क्वेश्चन इसमें अदर क्वेश्चंस में है जिसका हम क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे। फिलहाल लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? क्या आप सहानुभूति रखते हो आंट जेनिफर से? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? और स्पीकर का पोइम में जो बोल रहा है उसका क्या एटीट्यूड है आंट जेनिफर की ओर? उसका भी सिंपैथिक है, सहानुभूति वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो बुक के पेज नंबर 104 पे दिया हुआ है उसका आंसर लिख रहे हैं। यस वी सिंपैथाइज
यस वी sympathize with Aunt Jennifer. With Aunt Jennifer. Sympathize with Aunt Jennifer. The attitude of the speaker. The attitude of the speaker. The attitude of the speaker towards Jennifer is of affection and sympathy. Affection and sympathy. She has no feelings of her own. She has no feelings of her own. उसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है. She is encircled. She is encircled by her hard and bitter experiences of her married life. क्वेश्चन नंबर 9 जो अदर क्वेश्चंस में से है, क्वेश्चन नंबर 9 जो इंपॉर्टेंट है, इसका अपन क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे. What are the qualities of Aunt Jennifer's tigers? Aunt जेनिफर के जो टाइगर्स हैं उनकी क्या क्वालिटी है. एक क्वेश्चन और भी लिख लो, इसमें और में लिख सकते हो आप. What do the tigers in this poem? What do the tigers in this poem symbolize? किस बात के प्रतीक है टाइगर? अपन ने वो क्वेश्चन था उसमें लिखा था टाइगर्स आर सिंबल ऑफ करेज एंड ब्रेवरी. इसका आंसर यही बताना है इसमें. द टाइगर्स आर symbols of courage and bravery. They live in the forest. वे वनों में रहते हैं. एंड डू नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, इसी में लिख लो. एंड डू नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, लोगों से नहीं डरते हैं. दे वॉक फियरलेसली,
fearlessly with pride, ये इनकी क्वालिटीज हो गई। देखो क्या लिखा है, द टाइगर्स आर सिंबल्स of courage and bravery, they live in the forest and do not afraid of man, they walk fearlessly with pride। आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चंस हो गए। इसका स्टेंजा और उसके क्वेश्चंस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।